हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, बहुत सारे साथियों के मेल आ रहे थे कि युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उस पर वीडियो बनाया जाए। इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं। वीडियो दो तरीके से बनेगा। नंबर एक, तो जो भी प्रपत्र हैं, 4 प्रपत्र हैं, एक डीवी लेटर है। तो सबसे पहले मैं प्रपत्र के बारे में आपको बताऊंगा, उसमें आपको क्या क्या भरना है, क्या क्या लिखना है और क्या क्या छोड़ देना है। दूसरी चीज़, जब चारों प्रपत्र हो जाएंगे उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर की एक श्रृंखला चलाऊंगा, जिसमें आपके जो भी क्वेरी होंगे, जो भी प्रश्न होंगे, उनके उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। तो इसी सिलसिले में 4 प्रपत्र हैं। देखते हैं कि एक वीडियो में आता है या फिर 2-3 वीडियो बनाने पड़ेंगे। जो भी होगा अच्छे से आपको बताया जाएगा, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी दिक्कतें हो, वो दूर हो जाएं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, प्रपत्र 1, ठीक, प्रपत्र 1 आपके पास होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं। ऊपर आपका देखिए बॉक्स में लिखा है, केवल वक्ष तक की 3x4 सेंटीमीटर साइज की नवीनतम फोटो स्वप्रमाणित यहाँ पर चिपकाएं और तिथि सहित पठनीय हस्ताक्षर भी करें। तो यहाँ आपको फ़ोटो चिपकाना है और ऊपर आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड बाई, आपका नाम, उसके बाद हस्ताक्षर और तारीख, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं स्वप्रमाणित, और नीचे अपना नाम, सिग्नेचर और तिथि आप लिख सकते हैं। तिथि मतलब जिस तारीख में आपने फॉर्म भरा है। उसके बाद देखिए, विज्ञापन संख्या आपको पता है, विभाग संख्या आपको भरना नहीं है। आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि दी हुई है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर दिया हुआ है, वो आपका है। अब इसमें शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं। तो यहाँ आपको पद का पूरा नाम लिखना है। पद क्या है? सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी। तो ये पद है, आपको ये भरना है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है अभ्यर्थी का नाम। नाम हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है। जैसे अगर किसी का नाम मोहन है तो आपको हिंदी में मोहन लिखना है, ठीक, और इंग्लिश में इसी को लिखना है। तो आप ध्यान रखना कि आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ठीक। तो ये आपका नाम हो गया। तीसरे नंबर पर आप आएंगे, अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता। पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजें। तो यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है जो आपने फॉर्म में फिल किया है। फॉर्म में अभ्यर्थियों ने वही पता डाला होगा जो उनका परमानेंट है, अस्थायी पता। अगर किसी अभ्यर्थी का पता फॉर्म भरने के बाद बदला है तो आपको आयोग को एक पत्र भेजना पड़ेगा, जिसमें आप इस बारे में बताएंगे कि आपका जो अस्थायी पता है वो फॉर्म भरने के पहले कुछ और था और अभी बदल चुका है। चौथे पॉइंट में है ग्राम, नगर, जिला तथा राज्य का नाम जहां का अभ्यर्थी अस्थायी निवासी है। तो आपने पता तो भर दिया तीसरे पॉइंट में। चौथे पॉइंट में आपको ग्राम या नगर, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप गांव का नाम डालेंगे, और नगर से हैं तो नगर का नाम, और उसके बाद आप जिला डालेंगे और राज्य का नाम उत्तर प्रदेश या जहां के आप निवासी हैं आप वो लिखेंगे। इसमें पूरा पता आपको नहीं लिखना है। इसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं, वही आपको डालना है। उसके बाद जन्म तिथि ईस्वी सन में, तिथि माह ईस्वी सन में, अंकों में, शब्दों में। तो इसमें आपको जैसे जन्म तिथि आपकी क्या है, आज की तारीख ले लो या आप कोई भी तारीख ले लो, 14 मार्च और 2021। तो आपको 14 मार्च 2000, फिर से मैं लिखता हूँ, 14 मार्च 2021। तो आपको अंकों में ये हो गया। अब इसी को आपको शब्दों में लिखना है। तो 14 मार्च 2021 पूरा आपको शब्दों में भी लिखना पड़ेगा। फिर छठे पॉइंट में है अभ्यर्थी के पिता पति का नाम। तो देखिए, जितने मेल कैंडिडेट हैं वो अपने पिता का नाम लिखेंगे। जितने फीमेल कैंडिडेट हैं और उनकी अगर शादी हो गई है, जिनकी शादी हो गई है वो अपने पति का नाम पहले कॉलम में यानी क में लिखेंगी। लड़के पिता का नाम लिखेंगे। अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म स्थान, वही चीज़ सभी लड़के अपने पिता का
जन्म का स्थान लिखेंगे, अमूमन जो आपका स्थायी पता है वहीं पर जन्म हुआ होगा तो वो आप लिखेंगे। और महिलाएं या लड़कियां जिनकी शादी हो गई है वो अपने पति का जन्म स्थान ख में लिखेंगी। अभ्यर्थी के पिता पति का पता यदि मृत हो तो अंतिम पता, तो अंतिम पता ग में लिखना है अगर किसी अभ्यर्थी के पिता या फिर पति ना हो। चौथे में आप देखेंगे, चौथा पॉइंट घ जो है, क्या पिता पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली, यदि हाँ तो पूरा विवरण दें। अमूमन किसी की बदली नहीं होगी तो आपको यहाँ पर घ में नहीं लिखना है। और अगर किसी अभ्यर्थी के पिता ने या पति ने राष्ट्रीयता बदली है तो आपको यहाँ पर विवरण देना है। सातवें पॉइंट में देखिए, क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें और आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो यहाँ पर ये देखिए, अभ्यर्थी के पिता पति जन्म से ही अगर भारत की नागरिकता है उनके पास, पिता की नागरिकता, तब यहाँ पर आपको क्या करना है, हाँ लिख देना है, नागरिकता है। और यदि नहीं है, मान लीजिए पहले किसी दूसरे देश में थे, बाद में नागरिकता भारत की मिली है, तो आपको उसका विवरण यहाँ पर देना है और प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना है। आठवें पॉइंट में देखिए, आठवें के काम में है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, तो जो भी आरक्षण चाहते हैं हाँ लिखेंगे। जैसे जनरल के अलावा जो भी कैटेगरी होगी उनको तो मिलेगा, वो हाँ लिखेंगे। और जो नहीं चाहते हैं वो जनरल जैसे हो गया, नहीं लिखेगा। यदि हाँ तो जातीय वर्ग का पूरा विवरण दें और निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। यानी कि आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना भी है और उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी भी आपको देना है। ख पॉइंट में लिखा है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमाओं में दे छूट का लाभ चाहते हैं, यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें और निर्धारित प्रपत्र प्रमाण पत्र संलग्न करें, प्रमाण संलग्न करें। तो अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, आयु सीमाओं में छूट आपने लिया है तो हाँ लिखिए, अगर आपने नहीं लिया है तो नहीं, और छूट मिली है तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगला पॉइंट है 9वां, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, यदि आप विवाहित हैं हाँ, विवाहित नहीं है तो नहीं लिखें। ख पॉइंट में है, यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, अमूमन किसी की नहीं होंगी, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये है। क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी एक पत्नी पहले से ही जीवित है, तो जितने अभ्यर्थी हैं उसमें से 80% तो ऐसे होंगे जो अविवाहित होंगे, कुछ ही का विवाह हुआ होगा और एक ही विवाह हुआ होगा, तो यहाँ पर अमूमन सबका नहीं ही आएगा। फिर भी अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है एक से अधिक पत्नियाँ हैं तो उनको यहाँ पर अपना डिटेल्स देना पड़ेगा। अब आते हैं 10वें पॉइंट में, इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट की बात करता है। तो हाई स्कूल जैसे परीक्षा या उपाधि, विषय, श्रेणी, वर्ष, प्राप्तांक, प्रतिशत, प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, प्राप्त विशिष्टता का विवरण। तो हाई स्कूल आपका हो गया। यहाँ पर हाई स्कूल में आपका जो जो विषय था वो सारे विषय आपको मेंशन करने हैं। अगर पूरा नहीं हो रहा है तो आपको छोटे छोटे लिखना है। एक चीज़ याद रखिए, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में भर सकते हैं, लेकिन जो भी आपने लैंग्वेज लिया पूरा फॉर्म एक ही लैंग्वेज में आपको भरना है। यदि आप हिंदी में भर रहे हैं फॉर्म को तो आप हिंदी में ही सब भरिए, और जहाँ इंग्लिश में बोला जाए वहाँ इंग्लिश में भरेंगे। और यदि आप पूरा हिंदी में नहीं इंग्लिश में भर रहे हैं तो आप पूरा इंग्लिश में ही भरेंगे, और जहाँ हिंदी में आपको बोला जाए कि देवनागरी लिपि में लिखना है तो वहाँ आप हिंदी में लिखेंगे। तो यहाँ पर विषय आपको पूरा लिख देना है। श्रेणी आपको कौन सी मिली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो या फिर ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको वो भरना है। वर्ष ईयर आपका जो है, जिस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है हाई स्कूल, वो आपको डालना है। प्राप्तांक और प्रतिशत, प्राप्तांक सपोज करिए हाई स्कूल में 500 नंबर थे और आपको मिले कितने, 400, यानी प्रतिशत निकालना है तो आपका हो गया 80%। तो आपको लिखना क्या है, प्राप्तांक, प्राप्तांक आपका हो गया 400 ऑब्लिक प्रतिशत 80, तो आपको ये लिखना है। प्राप्तांक बटे पूर्णांक नहीं लिखना है, पूर्णांक 500 हो गया, प्राप्त आपको कितना हुआ 400, प्रतिशत कितना बना 80, तो आपको यहाँ पर 400 बटे 80% लिखना है।
उसके बाद प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो आपको मेंशन करना है। प्राप्त विशिष्टता का विवरण, यदि डिक्टेंशन मिला है या कुछ और उपाधि आपको मिली है या कुछ ऐसा विशिष्ट है उसमें, तो आप हाई स्कूल का यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यही कार्य आपको इंटरमीडिएट में करना है। जो भी आपके सब्जेक्ट थे उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। श्रेणी आपकी है या ग्रेडिंग सिस्टम है तो वो आपको यहाँ डालना है। किस ईयर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट करी वो डालना है। प्राप्तांक और प्रतिशत यहाँ पर लिखना है। सर्टिफिकेट नंबर और विशिष्टता का विवरण देना है। यही कार्य स्नातक में करना है। सारे डिटेल्स आपको भरने हैं। देखिए स्नातक में बहुत सारे विषय हो जाते हैं। जैसे आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो थोड़े कम रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है तो आपके पास बहुत सारे जो हो जाते हैं सब्जेक्ट। तो अगर आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो आप फाइनल ईयर के इसमें डालिएगा। स्नातकोत्तर में देखिए स्नातक में सब्जेक्ट छोटा छोटा भी लिख करके प्रयास कर सकते हैं कि पूरे सब्जेक्ट इसमें आ जाएं। यही कार्य स्नातकोत्तर में भी करना है। और अन्य शैक्षिक प्राविधिक या डिप्लोमा डिग्री जो भी अर्हताएं आपके पास हैं उनका विवरण यहाँ पर आपको देना है। तो ये आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट से संबंधित डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। अगला पॉइंट है 11, खेल कूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा अथवा पाठ्येतर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई हो, पूरा विवरण दे तथा प्रमाण पत्र। अगर कुछ ऐसा है आपके पास खेल कूद या शारीरिक व्यायाम से संबंधित तो आपको डिटेल्स यहाँ पर देनी है। 12वें में देखिए, अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण नीचे दें। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर आपको करना क्या है, पद का नाम या नियुक्ति का स्वरूप जो भी आपका है, ज्वाइनिंग लेटर आपको जो मिला होगा उसमें लिखा होगा वो आपको लिखना है। वेतन तथा वेतन क्रम क्या है वो आपको लिखना है। सेवा योजक का नाम तथा पूरा विवरण, सेवा योजन से संबंधित जो है योजक का नाम, प्रवेश तिथि, नियुक्ति का स्थान, पूर्व पद, पदत्याग की दिशा में पद छोड़ने की स्थिति, ये आपको यहाँ पर भरना है। अब इसमें देखिए एनओसी लगता है, रेजिग्नेशन लगता है, क्या लगेगा वो एक अलग सेक्शन हो जाएगा, वहाँ पर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किसको क्या लगाना है। अगला पॉइंट देखिए 13 है, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण दें। तो यहाँ पर आपको जो भी है आपको वो देना है। प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या आपको मेंशन करनी है और अधिमानी जो है वो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। चौथा है कि अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है। यदि की है तो आप हाँ करिए, नहीं आपने किया है तो नहीं करिए, और अगर आपने किया है तो यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र देना है। वही कार्य आपको एनसीसी का भी सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं, और अगर सर्टिफिकेट है तो उसका प्रमाण पत्र संख्या लिखना है। 5वां पॉइंट देखिए, क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है? तो अमूमन तो नहीं ही किया गया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को दंडित किया गया है तो आपको पूरा विवरण यहाँ पर देना है का करके। क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन आयोग द्वारा प्रतिवारित या डिबार किया गया है? यदि हाँ तो विवरण दें। अगर किसी को किया गया तो आपको विवरण देना है। क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया है? यदि हाँ तो उसका आपको विवरण देना है। नहीं है तो आपको नहीं लिख देना है, यह नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ अमूमन नहीं ही आपको लिखना है। 16वां देखिए, आवेदन परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का पूर्ण विवरण आपको देखना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कि बैंक का ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, चालान संख्या क्या है, तिथि कौन से बैंक से कब, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए अगर आपके पास है तब तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? आपके पास अगर फॉर्म है, जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय अगर आपने कंप्लीट फॉर्म को प्रिंट आउट लिया था तो वहाँ पर आपको उसी फॉर्म में ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर नहीं है तो आपने जो मेल आईडी डाली होगी, जब आपने पेमेंट किया होगा तो आपको मेल आया होगा। तो फॉर्म कब आया था उस ड्यूरेशन में आप जा करके अपनी मेल चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ईमेल मिलेगा। तीसरी चीज़, अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट किया था तो वहाँ से भी आपको डिटेल्स मिल सकती है। फिर भी अगर ये सारे काम नहीं हो रहे हैं तो आपको इस कॉलम को पूरा छोड़ देना है। 16वां पॉइंट जो है इसको छोड़ देना है।
आयोग ने लिख ज़रूर दिया है, लेकिन जब आप आयोग जाएंगे तो आपको बता देंगे कि अगर आपके पास है तो ठीक है आप फिल कर दो, नहीं है तो आप इस पॉइंट को छोड़ दो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं जो भी एग्ज़ाम के, उसमें यही बातें कही गई हैं। 17वां पॉइंट, यदि अभ्यर्थी अपने चयन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अर्हता अनुभव देना चाहते हैं जो ऊपर दिए गए स्तंभों में ना आया हो तो यहाँ या एक अलग से विवरण दें और उसे आवेदन पत्र के साथ नत्थी कर दें। अगर कुछ अलग अर्हता आपके पास है, जो अभी तक जितनी बातें कही गई हैं 15-16 पॉइंट में, अगर इसमें नहीं है वो चीज़ मेंशन, तो आप अलग से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और जो भी उसका विवरण हो, सब सर्टिफिकेट हो या कुछ ऐसा हो, तो आप उसको नत्थी कर सकते हैं। अगला देखिए, अभ्यर्थी द्वारा घोषणा। मैं यानी अभ्यर्थी का यहाँ पर नाम होगा। घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो भी वर्णन है वह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। दिनांक और स्थान, देखिए आप फॉर्म जहाँ पर भर रहे हैं, मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है तो किसी दूसरे शहर में होगा, जहाँ पर है वहाँ का नाम डालें स्थान में, और तारीख, जिस तारीख में आपने फॉर्म फिल किया है उस तारीख को आप डालेंगे। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करिए, पूरा नाम अपना लिखिए और पूरा पता। जो लागू ना हो उसे काट दें या नॉट एप्लीकेबल NA आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी प्रपत्र 1 की। अब चर्चा करेंगे हम दूसरे प्रपत्र के बारे में अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।